नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विकास के नए कीर्तिमान रचती जा रही है और आए दिन नई नई विकास परियोजनाएं लेकर आ रही है। अपने 1 साल के कार्यकाल में सीएम मोहन यादव ने कई ऐसे काम किए हैं का असर जमीन पर अब दिखने लगा है। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव जनता की पहली पसंद बन चुके हैं। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। मोहन सरकार में विकास की बहार, 1 साल में बदली एमपी की तस्वीर। आ रहा निवेश, रोजगार के बड़े अवसर। मध्य प्रदेश में 1 साल बेमिसाल। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल में मध्य प्रदेश ने विकास की नई तस्वीर के सपने को सच होते देखा है। जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से प्रदेश की विकास की बयार चल रही है। अपने 1 साल के कार्यकाल में सीएम मोहन यादव ने ऐसे कई काम किए हैं जिनका असर जमीन पर अब दिखने लगा। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव जनता की पहली पसंद बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 2023 की तारीख कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसी दिन बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने का ऐलान किया था। भाजपा दफ्तर में जब सीएम मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन 13 दिसंबर को बनी मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल ने ये साबित कर दिया कि डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाने का बीजेपी का फैसला हर मायने में सही था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी चर्चा जनता के बीच आज भी हो रही है। शहर से लेकर गांव तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाया और काम किया। मोहन सरकार के बड़े फैसले, निवेश पर फोकस, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम, महिलाओं को 35% आरक्षण, युवाओं को रोजगार, अफसरशाही पर सख्ती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का 1 साल पूरा हो चुका है। 13 दिसंबर को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने जन कल्याण पर्व की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस उनका रोजगार को लेकर है। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर 1 लाख भर्तियां खोली जा रही हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार लगे, रोजगार के अवसर सृजित हों, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सूबे के उद्योगपतियों से मुलाकात की, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया, दूसरे राज्यों के में जाकर वहां के उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश लाने को लेकर चर्चा की। इतना ही नहीं, 7 समंदर पार जाकर उन्होंने दूसरे देशों में भी, यूके और जर्मनी जाकर भी उन्होंने मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसको लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की है। मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS का आयोजन होगा, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े घराने शामिल होंगे। इससे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में कई रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे मध्य प्रदेश में युवाओं को खासा रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, दिनचर्या में बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में आ रहा निवेश, सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया। हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन करवाया। वहीं सीएम मोहन यादव निवेश के लिए लंदन भी पहुंचे, जहां से उन्हें रिकॉर्ड निवेश के प्रस्ताव मिले। मुझे इस बात का संतोष है, हमने जो यात्रा सोच के जिस प्रकार से की थी, इस यात्रा का मूल उद्देश्य ही हमारे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो युवा शिक्षित है, खास करके अलग अलग प्रकार की उच्च शिक्षा में हो, सामान्य शिक्षा में हो, हर हाथ को काम मिले और कुल मिलाकर प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए, उनके अपने परिवार की बेहतरी के लिए, सबके लिए अवसर ढूंढने का एक बड़ा काम है। और मुझे इस बात का संतोष है, जर्मनी हमारा इस मामले में बहुत अच्छा पार्टनर करके बन सकता है, इसकी संभावना देख रहे हैं। आज स्टटगार्ट में आकर जो मैंने देखा है, बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ आकर के काम करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और खासकर यहाँ लेब कंपनी हमारे पिछले साल से हमारे संपर्क में भी है और वो अपनी 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश तो ऑलरेडी कल के अपना काम चला रही है। और उसी के कैंपस में हमने बाकी लोगों को इसी आधार पर बुलाया है कि आप आइए, ये कंपनी काम कर रही है, आप भी करिए, और हर एक को काम मिल रहा है। और आइए आपको बताते हैं कहां-कहां निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। इंदौर, उज्जैन,
रीवा, सागर, ग्वालियर, जबलपुर। प्रदेश के कई शहरों को निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, सागर और जबलपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इन शहरों को मिला निवेश का प्रस्ताव। ग्वालियर को 1,84,000 करोड़ का, उज्जैन को 1 लाख करोड़ का, जबलपुर को 17,000 करोड़, सागर को 23,000 करोड़ और रीवा को 31,000 करोड़ का। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सुलझा जल बंटवारे का मुद्दा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पिछले 20 सालों से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा था। सीएम मोहन यादव ने इस मुद्दे पर भी खासा फोकस किया। खास बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस पर सहयोग किया। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ बैठकर इस मुद्दे पर कई बैठकें की, जिसके बाद 20 साल पुराना ये विवाद सुलझ गया और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच MOU पर भी साइन हो गई। पार्वती काली सिंध चंबल नदी की लिंकिंग परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। महिलाओं को 35% आरक्षण। महिलाओं को 35% आरक्षण देने का मोहन सरकार का फैसला भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसले के तहत अब मध्य प्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% की जगह 35% पदों पर आरक्षण मिलेगा। इसी तरह मोहन सरकार ने कोयला आवंटन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया, जहां वो केंद्र सरकार से 41,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन को स्वीकृति दिलाने में सफल रहे। इससे मध्य प्रदेश में 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है, जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान भी मोहन सरकार ने किया, जिसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अफसरशाही पर लगा। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन अफसरशाही को लेकर काफी सख्त दिखे। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिनकी चर्चा न केवल MP में बल्कि पूरे देश में हुई। सियासी मोर्चे पर कितने सफल हुए मोहन? 2024 लोकसभा में 100% नतीजे, सभी 29 सीटें बीजेपी को जिताई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किला भेदा। 26 साल बाद बीजेपी की जीत हुई। सीएम मोहन यादव ने न केवल सरकार चलाने में वो सफल हुए हैं, बल्कि वो राजनीतिक मोर्चे पर भी कामयाब रहे। 2023 में सरकार बनने के बाद सीएम मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव था, जहां उन्होंने 100% कामयाबी का रिजल्ट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव के फैसलों से जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। सीएम मोहन यादव द्वारा लिए गए फैसलों का जनता ने बाखूबी साथ ही दिया। मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पूरे प्रदेश में उद्योग लगा रहे हैं और विदेश भी जा रहे हैं। काफी उनका कार्यक्रम अच्छा चल रहा है अभी, और गांव-गांव जाके उद्योग, छोटे-छोटे उद्योग लग रहे हैं। मैं भी छोटे गांव से हूं और अच्छे उद्योग लगा रहे हैं वो मोहन यादव जी। और मंडीदीप में भी उद्योग लगा है अभी कल परसों के बीच में नया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वैसे तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री इतने वर्ष रहे, उन्होंने जो भी योजनाएं जनहितैषी योजनाएं चलाई और इसके बाद हमारे परम सम्मानीय आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी उन योजनाओं को क्रियान्वयन किया और आगे उन योजनाओं को बढ़ाया। हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोहन यादव जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसानों के प्रति जो उन्होंने कहा था कि हम 2,000 रुपये सम्मान निधि के देंगे, तो वो केंद्र सरकार द्वारा भी दी जा रही है और परम सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी किसानों के लिए 6,000 रुपये दिए जा रहा है। इससे किसानों के लिए बहुत राहत मिलती है। और सर्वप्रथम हमारी लाडली बहन योजना, जो कि पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है और हमारी माताएं बहनें इससे बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, वो यहाँ MP में और ऊपर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं। दोनों डबल इंजन की सरकार यहाँ है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में भी बहुत सारे जो योजना है जो शिवराज जी छोड़ के गए थे, वो सुचारू रूप से चालू रख रहे हैं, जिसमें लाडली बहना हुआ है, लाडली लक्ष्मी योजना हुआ है, आवास की जो बात करें, अपन किसानों की बात करें, सभी के हित में रख के सब मोहन यादव जी सरकार को बड़ा सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं और सभी इससे बहुत खुश हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी योजना है वो घर घर पहुंच रही हैं और सभी लोग उससे प्रसन्न हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो लाडली बहना योजना है, उससे एक एक घर में घरों की आर्थिक स्थिति, लाडली बहनाओं की स्थिति सभी सुधरी है
और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे देश हित में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत, संगठन भी बहुत अच्छा है और जनहितैषी जो योजना है वो बहुत अच्छी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने प्राइवेट स्कूलों पर भी नकेल कसी। दरअसल प्रदेश के अंदर कुछ प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल कर रहे थे, जिस पर सीएम मोहन यादव ने एक्शन लिया, कड़ी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के 1 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हैं। चाहे वो सामाजिक सरोकार की अगर हम बात करें तो अब मध्य प्रदेश में रेप विक्टिम से जन्मे बच्चे की शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, उसकी पूरे स्वास्थ्य की देखभाल मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। मनमानी फीस वसूली को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिकायतें आती थीं, अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आ रही है जिससे प्राइवेट स्कूल अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। चाहे वो फायर सेफ्टी एक्ट की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश किराएदारी अधिनियम की, सामाजिक सरोकारों से जुड़े ऐसे कई विधेयक मध्य प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। सीएम मोहन यादव की कार्यकुशलता का लोहा अब उनके विरोधी भी मान रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 1 साल पूरा हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं कि मोहन यादव सरकार के सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है, लेकिन जिस रफ्तार से सरकार ने इस 1 साल में काम करके दिखाया, उसने लोगों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इन 1 साल में हुए सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके साथ ही सीएम यादव ने आने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। 1 साल पूरा होने पर गिनाई उपलब्धियां, आने वाली योजनाओं की सीएम ने दी जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपने 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नदी जोड़ों की कल्पना को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। केन बेतवा परियोजना को जल्द शुरू किया जाएगा और हम इसके लिए तेजी से काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान को हमने हाथ में लिया है और इससे हमारी दोनों तरह की कठिनाइयों को देखा गया कि एक तरफ जैसे इंदौर से निकलने वाली कान नदी, जिसको कोई खान भी कहता, कान भी कहते हैं, खान नदी आमतौर पर छिपराजी में आकर के हमारे मूल नदी के धारा को प्रभावित करती है। उसमें इंदौर का कई बार ये जो सीवर का पानी वगैरह मिलता है तो उज्जैन का पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे में इस नदी को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक डक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी नदी पलटा करके गंभीर नदी की डाउन स्ट्रीम है, ऊपर में हमारा डैम बना तो वो नीचे पूरी खाली जगह है, तो ये पानी पूरा वहां शिफ्ट करते हुए और उद्योगों को भी देंगे शुद्ध करके। और ये जो हमारी लगभग 1980 के बाद से हमारे कुंभ में हमने छिपराजी के जल से स्नान नहीं करा पाए क्योंकि हमारी वर्षा गर्मी में सिंहस्थ आता है। 80 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 92 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 2004 का सिंहस्थ हमने गंभीर नदी से कराया, 2016 में गंभीर भी कम पड़ गया तो नर्मदा जी से कराया। तो साधु संतों सहित सबकी मांग रहती थी कि हम स्नान करने छिपराजी में आते हैं और छिपराजी का जल नहीं मिलता। सीएम की बड़ी बातें। सीएम की मौजूदगी में नदी जोड़ो अभियान शुरू किया। 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही। आने वाले दिनों में चंबल आदर्श क्षेत्र बनेगा। एमपी में नदियों को जोड़ने की दिशा में काम। धार्मिक पर्यटन में रोजगार की संभावना। 1 साल में एमपी में 51 मेडिकल कॉलेज होंगे। पीएम मोदी की परिकल्पना पर काम कर रहे। 10 से ज्यादा गाय पालने का अनुदान मिलेगा। एमपी में लोगों का विश्वास कायम रख रहे। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 70,000 करोड़ की इस परियोजना का काम जल्द शुरू होगा। नदियों के पानी का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। राज्य के अंदर की नदियों को जोड़ने के काम तेजी से हो रहा है। 1980 के बाद से श्रद्धालु सिंहस्थ में शिप्रा नदी में स्नान नहीं कर पाए। इसके लिए बारिश के पानी को डैम बनाकर संग्रहित कर शिप्रा में जल स्तर बढ़ाएंगे। किसानों को लेकर के खासकर ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई की जो सुविधा उनको मिलेगी,
किसानों को अपने पैरों पे खड़े होकर के उनकी जीवन में जो सबसे बड़ी कष्ट है, एक तो बिजली और एक पानी। पानी के लिए हम नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के लिए हमने निर्णय किया है कि किसान को अपनी बिजली स्वयं की मिले, इसलिए जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली मिलेगी। ये सोलर पंप देने का हमने 1 लाख किसानों को निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसानों की दृष्टि से हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, खास करके अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल बेल्ट में एथेनॉल से लेकर के दूसरी फूड इंडस्ट्री तक के किसानों के उत्पाद के आधार पर उनकी अपनी फसल का ठीक से लाभ मिले। प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मजदूर और सरकार के बीच दूरी को कम किया जा रहा है। प्रदेश में सिंचाई की सुविधा बढ़ाएंगे, पानी के लिए नदी जोड़ो अभियान और बिजली के लिए किसानों को सोलर पंप देंगे। मध्य प्रदेश में 1 लाख किसानों को इस योजना में सोलर पंप दिए जाएंगे। युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी कल्पना जो नई शिक्षा नीति को लेकर है, 55 ही जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू कर दिए। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी खास बात ये रखी है कि हमारी बहनों को, जैसे मैं अकेले उदाहरण देता हूँ कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से कोई स्कूटी से आती है, कोई ऑटो से आती है, भाई हमारा कोई गाड़ी मोटरसाइकिल आता है, केवल 1 रुपए रोज में, बजाय वो 50 रुपए 100 रुपए का पेट्रोल जलाए, हर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को बस हमने दी है। बस से कॉलेज में आने जाने का हम भी अपन सब पढ़े, कभी सोचते नहीं थे कॉलेज में कोई बस देगा। प्राइवेट किसी कॉलेज में देते तो मालूम नहीं, मैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो कभी सपना रहता था कि सरकारी कॉलेज कोई अपने बच्चों को लाने ले जाना करेगा विद्यार्थी को। लेकिन मुझे संतोष है कि 55 ही जिलों में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में हमने ये प्रबंधन किया है कि आने जाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उसकी लाभ मिले, उस आधार पर वो अब इसका लाभ उठाएंगे। सीएम डॉक्टर यादव ने इस मौके पर युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि प्रदेश में 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कृषि डेयरी के कोर्स को कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की गई है। लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनाओं को 1.29 करोड़, मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए, अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो। तो स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजना, खास करके बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों को हमने 850 एमएसएमई इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए कि केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका हक बनता है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एमपी में 33% आरक्षण दिया गया है। 1.29 लाख बहनों के खातों में पैसे दिए गए हैं। महिला उद्यमियों को 275 करोड़ की राशि दी गई है। जनवरी तक सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होंगे, जिससे छोटे और मंझोले उद्योगों को मदद मिलेगी। 24 फरवरी 2025 को ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा, जिसका प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करेंगे। लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनाओं को 1.29 करोड़, मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए, अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो।
तो स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजना, खास करके बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों को हमने 850 एमएसएमई इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए कि केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। सीएम मोहन यादव ने जो कहा है करके दिखाया है। यूं ही उन्हें देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में नहीं गिना जाता। एक साल की रिपोर्ट कार्ड देने के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भविष्य की योजनाओं की भी झलक दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।